हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का सेशन में फिर आप लोगों को स्वागत है। देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन लेके आए हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी मिक्स है, हिस्ट्री ओनली नहीं, सब मिक्स क्वेश्चन है, क्योंकि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, कल्पनादर्श यूटोपिया किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखेंगे। देखिए, एक ऐसी समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। देखिए, ऐसा समाज यानी ऐसा आइडियल समाज का बात करेंगे हम लोग। ऐसा सोचेंगे कि उसका साकार करना, यानी हो सकता है कि ऐसा समाज हो सकता है जिसको भी भ्रष्टाचार ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा समाज की कल्पना करेंगे, घृणा नहीं हो सकता है, घृणा के बीच वहाँ टकराव नहीं हो सकता है। ऐसा कोई समाज नहीं है। ऐसा कोई समाज नहीं है कि एक दूसरों के बीच झगड़ा मारकाट नहीं हो सकता है। ऐसा कोई भी समाज का कल्पना हम लोग नहीं कर सकता, असंभव है। यानी साकार करना असंभव है कि ऐसे समाज में जो भ्रष्टाचार ना होगा, घृणा ना होगा, लोभ ना होगा और मानवीय बुराइयां से मुक्त होता है। यानी ऐसा कोई समाज नहीं है कि एक दूसरों के बीच हमेशा टकराव नहीं होता है। ये हमेशा देखिए, घृणा, लोभ, भ्रष्टाचार ये सब हमेशा दिखाई देता है। ऐसा कोई बात नहीं मुक्त हो, बुराई से मुक्त हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए यूटोपिया कहा जाता है, यानी आदर्श, कल्पनादर्श कहा जाता है उसी समाज को। ऐसा समाज जो हम लोग खुद सो इमेज नहीं कर सकते कि ऐसा समाज हो सकता है कि दुनिया में, कि ऐसा समाज भी है कि बुराइयां एक दूसरों को नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है। इसी को कहा जाता है यूटोपिया या आदर्श, कल्पनादर्श कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये यूटोपिया जो है, ये किताब है जो लिखे थे। चलिए उसी में कल्पनादर्श का दर्शन हुआ है, यानी उसके बारे में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए, सेकंड क्वेश्चन का बात किया जाए, किन्हीं 2 राजनीतिक दलों का नाम बताइए। देखिए, भारत में कोई ऐसा राजनीतिक दल है जो बहुत प्रकार के हैं, बहुत सारे हैं, है ना। तो इसमें प्रमुख 2 हम लोग राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ेंगे। 1 नंबर है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, सेकंड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये 2 पार्टी हम लोग अभी यहाँ पर आंसर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बोला है 2 राजनीतिक दलों का नाम बताना है, इसलिए 2 राजनीतिक दल हुआ, एक भारतीय जनता पार्टी और सेकंड वाला हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन 2 ठो कंप्लीट हुई है। 3rd नंबर क्वेश्चन है, चलिए चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। तो इसमें 2 परंपरागत ऊर्जा स्रोत का नाम है। 1 नंबर सौर ऊर्जा, सेकंड नंबर पवन ऊर्जा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर अच्छा लगे सेशन तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्त लोगों को भेज दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर बढ़िया लगे तो। 3rd नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन अभी देखेंगे। सड़क परिवहन के 2 विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन है आप लोगों के बीच। देखिए, इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में प्रोवाइड करने जाऊंगा, और आप लोग 1 बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखते देखते आप लोग को याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल भाषा में लिखे हुए हैं। तो चलिए इसका आंसर देखेंगे। सड़क परिवहन के 2 विशेषता क्या क्या है। 1 नंबर है, सड़क के घर घर तक सेवाएं प्रदान करती है, जिससे सामान चढ़ना उतरना आसान हो जाते हैं। ये सड़क परिवहन के लिए बहुत ही आसान तरीका है, यानी घर घर तक पहुंचा जा सकता है। सड़क परिवहन ऐसा है, आप लोगों को उतरना चढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। सड़क परिवहन का जो भी हो परिवहन यानी गाड़ी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहे हैं, सेकंड नंबर विशेषता है, यह परिवहन अन्य साधनों की तुलना में छोटी दूरी के लिए सबसे सस्ता साधन है। हाँ, ये दूरियाँ कम है, ज़्यादा दूर आप लोगों के लिए नहीं है। ये आमने सामने जितना भी आप लोगों का जगह है उसके लिए बहुत ही अति आवश्यक ये परिवहन बहुत ही मूल्यवान है। सड़क परिवहन सस्ता सुविधा है और ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं पड़ता है। चलिए 2 विशेषता बता दी आप लोगों को, यानी सड़क के घर घर तक सेवा पहुंचा सकते हैं, ठीक है, और जिसमें चढ़ना उतरना ये सब आसान हो जाता है। और ये परिवहन क्या होता है, सबसे सस्ता होते हैं, कम दूरी के लिए बहुत बेहतरीन
है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, क्वेश्चन है मुद्रा को परिभाषित कीजिए। यानी मुद्रा या देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर होना चाहिए था करेंसी, मुद्रा या करेंसी। करेंसी होना चाहिए था, यानी मुद्रा या करेंसी बोला जाता है। मुद्रा या करेंसी पैसे या धन का वह रूप होता है जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने या विनिमय के लिए किया जाता है, उसे मुद्रा कहते हैं, है ना। तो चलिए बहुत ही आप लोगों को समझ गए होंगे मुद्रा की परिभाषा। मुद्रा या करेंसी इस पैसे या धन का वह रूप है जिसका उपयोग क्या होता है, वस्तुओं खरीदने, सेवाओं ये सब खरीदने के लिए या बेचने या विनिमय के लिए। बेचने या विनिमय एक ही चीज़ है, उसमें क्या जाता है उपयोग, उसको मुद्रा कहते हैं, है ना। ये क्वेश्चन अक्सर पूछते रहता है ये शॉर्ट क्वेश्चन में। और लॉन्ग क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो इसका आंसर बहुत बड़ा होगा। तो चलिए हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें आपका 10 या 20 वर्ड में हो जा रहा है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर जाएंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग समझ ही रहे होंगे कि बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत सारा देश को मिल के। तो चलिए इसका परिभाषा देखते हैं हम लोग परीक्षा में किस प्रकार लिखेंगे। बहुत ही बढ़िया से हम आप लोगों के डिस्कस कर दिए हैं या लिख दिए हैं, डिस्कस करने से हो जाएगा। वो कंपनी है जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती है, यानी ऐसा कंपनी जो एक से अधिक देशों में क्या करते हैं, व्यापार करती हैं। और इसका मुख्यालय आमतौर पर एक ही देश में होता है, लेकिन यह विभिन्न देशों में अपनी शाखाएं, कार्यालय एवं उत्पादक इकाइयां स्थापित करती है। यानी ये बोलने का तात्पर्य है कि जैसे ऐसा कंपनी जो बहुत सारा देश के साथ क्या करते हैं, व्यापार के साथ साझा करते हैं, और मुख्यालय एक ही जगह होता है, आमतौर पर एक देश में होता है, लेकिन उसका ब्रांच बहुत अलग अलग जगह में होता है। जैसे आप लोग कभी सुने होंगे बैंक सब आपका मुंबई में उसका मुख्यालय है, लेकिन चारों तरफ क्या है, ब्रांच है। उसी तरह यहाँ पर भी वैसे कंपनियाँ जो व्यापार तो सभी देश के साथ होता है, और लेकिन मुख्यालय एक ही जगह होगा, है ना, और अपनी शाखाएं चारों ओर फैला हुआ है, इसको ये बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। और इसी तरह मैं आप लोगों को फिर से इसी तरह प्रोवाइड करूँगा। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन हुआ आपका। देखिए आपका एग्ज़ाम में 3 तरह का आएगा, एमसीक्यू आ सकता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 3 प्रकार का क्वेश्चन आएगा। 2 मार्क्स का है ये सब, 2 मार्क्स देखा जा रहा है, और 2 मार्क्स के बाद आपका 3 मार्क्स का मिलेगा, और एक ठो क्वेश्चन है आप लोगों को 5 मार्क्स का। तो 3 तरह का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए आज का सेशन यहीं समापन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो चुका है। ओके, धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।